ये जो है आपका एग्जांपल नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 का। क्वेश्चन में जो है ये वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है। इसमें आपको पहले इक्वेशन बनानी पड़ती है। इक्वेशन बनाने के बाद उसको आपको जो है क्या करना है, अलजेब्रिकली एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है एंड ग्राफिकली। दो तरीके हैं और तरीका कौन सा यूज करना है आपको, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और क्वेश्चन जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको इक्वेशंस बनानी है। ठीक है, ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है, क्या कहता है कि 7 years ago, 7 साल पहले, I was 7 times as old as you were then, यानी कि 7 साल पहले मैं तुम्हारा 7 टाइम्स यानी 7 मल्टीप्लाई टाइम, मतलब अगर उसकी जो है एज मान लीजिए x है तो आफ्ताब 7 साल पहले जो है, यानी बेटी भी 7 साल पहले की बात होगी, वो 7 टाइम्स था। ठीक है, नेक्स्ट वो कह रहा है आल्सो 3 times 3 years from now, अब से, जब भी देखिए वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 years from now, इसका मतलब ये है कि 3 साल के बाद, अब से यानी अगर मान लीजिए 2026 चल रहा है, 2026 चल रहा है तो 2029 में, यानी कि 3 years from now, अब से 3 साल के बाद, आई शैल बी 3 times, मैं कितना हो जाऊंगा, 3 times हो जाऊंगा, एज ओल्ड यू विल बी, जितनी बड़ी तुम हो जाओगी उसका मैं कितने टाइम्स हो जाऊंगा, 3 times हो जाऊंगा। अब ये क्या कह रहा है कि रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली बाय द मेथड ऑफ द सब्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन देखने में जितना बड़ा लग रहा है, जब इक्वेशन बन जाएगी तो उतना ही छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब हम इक्वेशन बनाते हैं, ध्यान से देखेंगे क्या करना है। लेट द एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स, हम उसको क्या मान लेंगे, एक्स, एंड प्रेजेंट एज है ना, एज कौन सी है, लेट द प्रेजेंट एज, कौन सी एज है भाई, प्रेजेंट, हाँ अभी की, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द आफ्ताब बी एक्स एंड डॉटर्स एज, उसको हमने क्या मान लिया, y। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम उसको इक्वेशन बनाएंगे। क्या कह रहा है, आफ्ताब की जो एज है, यानी आफ्ताब ये कह रहा है कि मेरी जो एज है 7 साल पहले, तो आफ्ताब भी 7 साल पहले x माइनस के 7 होंगे, यस और नो, मतलब अगर बेटी 7 साल पहले जाएगी तो आफ्ताब भी 7 साल पहले, तो 7 years ago, यानी कि आफ्ताब क्या होगा, x माइनस के 7, और बेटी क्या है, y भी y माइनस 7 होगी 7 साल पहले। जैसे आफ्ताब 7 साल को कह रहा है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago, अब से 7 साल पहले, अगर अभी 2026 है तो 7 साल का मतलब है 2019, 7 साल पहले की बात कर रहा है वो, तो आफ्ताब भी 7 साल पहले होगा और बेटी भी 7 साल पहले होगी, तो कितना है 7 टाइम्स, यानी कि 7 मल्टीप्लाइड बाई। ठीक है, इट मींस इक्वेशन बिकम्स x minus 7 is equal to 7 multiplied by y minus 7। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो इट बिकम्स x minus के 7 is equal to 7y minus 49। ठीक है, सो ये इधर जाके सब प्लस माइनस वाले माइनस में, माइनस वाले प्लस में हो जाएंगे, माइनस के 7 ऐसे ही, प्लस के 49 is equal to 0, so it becomes x minus के 7y प्लस के 42 is equal to 0 से इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन बन गई आपकी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। एक कंडीशन बनी। अब आगे वो कह रहा है ऑल्सो, कह रहा है ऑल्सो 3 years from now, अब से 3 साल के बाद, प्रेजेंट एज क्या है उसकी x, 3 साल बाद का मतलब क्या हो गया, x प्लस के 3, तो अगर बाप जो है वो 3 साल बड़ा हो गया तो बेटी भी 3 साल बड़ी हो जाएगी, यस और नो। तो क्या कह रहा है कि 3 years from now I shall be 3 times, यानी कि वो कितना हो जाएगा 3 times, यानी 3 मल्टीप्लाइड बाय बाकी जो वैल्यू है। ठीक है, जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो इट बिकम्स x प्लस के 3 इज इक्वल टू 3 के मल्टीप्लाई y से करूंगा 3y, 3 के मल्टीप्लाई 3 से करूंगा 3 3 जा 9, सो x ये प्लस y चीज इधर आके माइनस माइनस के 3y प्लस 3 ऐसा का ऐसे प्लस 9 इधर आके माइनस के 9 इज इक्वल टू 0, x माइनस के 3y, 3 में से 9 जाएंगे कितने बचेंगे, 3 माइनस 9 6, वो भी माइनस के माइनस 6 इज इक्वल टू 0, क्योंकि लार्जर डिजिट क्या है आपकी 9 है, तो माइनस का साइन आएगा। ठीक है, तो 2 इक्वेशंस आपके पास बन गई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 2 इक्वेशंस आपके पास मिल गई हमारे पास। अब हमें क्या करना है, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन को मैं इरेज कर रहा हूं तो ऊपर की तरफ हम इसको करेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान से देखेंगे। अब हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, 2 इक्वेशंस हमारे पास क्या है, पहली इक्वेशन है x माइनस के
7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास x माइनस के 3y माइनस के 6 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2। अभी मैंने आपको ये बताया कि सब्स्टिट्यूशन मेथड का मीनिंग ये है, पिछले क्वेश्चन में, कि किसी एक इक्वेशन की वैल्यू पुट करके दूसरी इक्वेशन में पुट करने को हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन। की क्वेश्चन क्या कहता था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको इसको सोल्व करना है अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। हम क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यू देखिए ध्यान से लिखेंगे, या तो x या y, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, देन आफ्टर दैट उसको जो है इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। बात आगे समझ में? तो हम क्या करेंगे, x, मैं यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ। ये माइनस का 6 से इधर जाके, ये माइनस का 3y इधर जाके प्लस का 3y, ये माइनस का 6 से इधर जाके प्लस का 6। तो हमारे पास वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू 3y प्लस के 6। इसकी वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। क्या कहेंगे, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे क्या करेंगे, ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो x की जगह पर क्या पुट कर देंगे, 3y प्लस के 6। सो x बिकम 3y प्लस के 6। अभी आगे वाली जो टर्म है वैसे लिख देंगे, माइनस के 7y प्लस के 42 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखेंगे, जो वेरिएबल वाली टर्म है उसको एक साथ लिखेंगे और जो कांस्टेंट वाली टर्म है उसको एक साथ लिखेंगे। इट मींस 3y माइनस के 7y प्लस के 6 प्लस के 42 इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया, वेरिएबल को एक साथ लिख दिया और कांस्टेंट को, ताकि हमें ऐड करने और सब्ट्रैक्ट करने में आसानी हो। तो ध्यान से देखेंगे, 3 में से 7 जाएंगे तो माइनस के 4y और 6 प्लस 42 इज 48 इज इक्वल टू 0। ये 48 प्लस को उधर जाके माइनस का 48, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। ये 4 मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, डिवाइड में। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, y की वैल्यू कितनी आ गई, 12। अगला स्टेप क्या करना है, अगला स्टेप क्या है, ये जो y की वैल्यू 12 आई है उसको हम इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। क्या करेंगे, हाँ, ये आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। ठीक है, मैं को उसको जो है इसी में निकाल देता हूँ। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर आप 3 कह सकते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y in इक्वेशन नंबर 3 वी है। ठीक है, जब हम पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 3y का मीनिंग मैंने अभी आपको बताया 3 इंटू वाई, यानी कि 3 इंटू वाई। वाई की वैल्यू कितनी है, 12 प्लस के 6। सो x बिकम 12 दिया 36, 12 दिया 36 प्लस के 6। सो x बिकम 36 प्लस 6 इज 42। तो अलजेब्रिकली दो वैल्यू आपके पास आ गई, x इज इक्वल टू 42 एंड y इज इक्वल टू 12। यानी कि आफ्ताब की जो एज है, प्रेजेंट एज किसकी, आफ्ताब की वो कितनी है, 42 और प्रेजेंट एज जो उसकी डॉटर की है वो कितनी है, 12 इयर्स। ठीक है, ये था हमारा अलजेब्रिकली, ग्राफिकली हम इसको दूसरी वीडियो में बताएंगे।